Hello everyone, my name is Meet and you are watching टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज काफ़ी दिन से कैंडिडेट के कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि मैम कितनी तारीख से हम अप्लाई कर पाएंगे रेलवे की लेटेस्ट वैकेंसी के लिए। तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों ही। मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है जो यहाँ पे मांगी गई है, हर चीज़ को आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ रेलवे की जो वैकेंसीज है इंडियन रेलवे की तरफ से हैं, आप जहाँ पे ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। अलग अलग वैकेंसीज के लिए जहाँ पे 10th पास 12th पास ग्रेजुएट की अलग वैकेंसीज है, पोस्ट ग्रेजुएट की अलग है, डिप्लोमा और ITI की अलग वैकेंसीज है। तो हर एक नोटिफिकेशन आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आपने जरूर देखना है बिकॉज वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एज रिलैक्सेशन भी आपको इन वैकेंसीज के लिए बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो आपको हर चीज़ मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ। आपने सबसे पहले देखिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं रेलवे का कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेने के लिए चाहे रेलवे की वैकेंसीज हो, SSC बैंक या किसी अदर डिपार्टमेंट की, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेना चाहते हैं और अपने फ्रेंड से पहले आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है ताकि इसके बाद जो चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी के साथ बताना चाहती हूँ इसके अलावा बहुत सारी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है जो आउट कर दी गई हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज। उन वैकेंसीज को आप चेक कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम में लेंगे, सीधा बात करेंगे रेलवे की लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के लिए आपको किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कब से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ये हर एक क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसीज है तो आप में से 101% कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम चलते हैं पहले नोटिफिकेशन पर। आप हमारी ऑफिशियल साइट को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको आपने सीधा गूगल पे टाइप करना है, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाएगी। जितनी भी रिसेंटली वैकेंसी है चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम भी लेंगे, सीधा चलते हैं हम सबसे पहले नोटिफिकेशन पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम सबसे पहले आ चुके हैं पहली नोटिफिकेशन पर जो कि इंडियन रेलवे की लेटेस्ट वैकेंसीज हैं जहाँ पे ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। अप्लाई सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही करना है। आपको पता है रेलवे की ये जो सारी वैकेंसीज थी ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज थी और मैंने आपको बताया था ये वैकेंसीज 100% आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका रेलवे TTE का, मतलब ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर का। बहुत सारे कैंडिडेट के कितने दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कितनी तारीख को हम इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल में समझा रही हूँ। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। इस नोटिफिकेशन में देखिए आपको बताना चाहती हूँ TTE के साथ साथ आप TC मतलब टिकट कलेक्टर के लिए, इवन गुड्स कार्ड के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तीनों वैकेंसीज के लिए ही बात करें। एज लिमिट इसके लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 है, प्लस रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया रिलैक्सेशन आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ मिल रहा है। जहाँ पे OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का है, एक्स सर्विसमैन और जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें 10th 12th डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी डेफिनेटली एप्लीकेबल है, जहाँ पे अनडिजर्व के लिए 500 है, SC ST फीमेल अदर्स के लिए रिफंडेबल है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे हम 3 से 4 नोटिफिकेशन जो कवर कर रहे हैं ना, यहाँ पे फी सबके लिए सेम है, ठीक है। तो फी मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी, हर एक नोटिफिकेशन के लिए सेम है और हर एक नोटिफिकेशन के लिए ये आपको रिफंडेबल रहेगी, ठीक है। जब आप अपना एग्जाम दे देंगे उसके बाद आपको ये रिफंड हो जाती है। अब इसके लिए यहाँ पे TTE के लिए एग्जाम पैटर्न के लिए अगर यहाँ पे हम बात करें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। जहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अर्थमेटिक्स से रिलेटेड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, टेक्निकल एबिलिटी, रीजनिंग से रिलेटेड आपके ये रहने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के
लेंगे तो ये आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 2 एन आवर का आपके पास टाइमिंग यहाँ पे रहेगी अटैम्प्ट करने के लिए, मतलब 120 मिनट आपके पास रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान से अटैम्प्ट करना है क्योंकि यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर आपका ड्रीम है, ठीक है, रेलवे में एज अ टीसी टीटी या गुड्स कार्ड ज्वाइन करने का और काफ़ी सालों के बाद ये वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप अपना एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे हैं आपको उसी क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करना है जहाँ पे आपको 101% श्योर है कि इसका यही आंसर है। अगर गलत अटैम्प्ट करेंगे वो आपके लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट है उसको बाद के लिए रख लेना, टाइम भी खराब मत करना और गलत भी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पे अगर बात करें सीबीटी एग्जाम आपका जो हो रहा है उसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है, आपके नियर बाय ही आपको यहाँ जॉब लोकेशन मिल रही है। ये तो है पहला नोटिफिकेशन। अब हम चलते हैं सेकंड पर। अब हम आ चुके हैं सेकंड नोटिफिकेशन पे। ये भी इंडियन रेलवे का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जहाँ पे मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल है, जो मैंने आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन के बताई है सेम है जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। यहाँ पे हम बात करें लेटेस्ट वैकेंसी जो कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज है, जहाँ पे 10th पास की अलग वैकेंसीज है, 12th की अलग है, 10th प्लस ITI की अलग है। इसके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से इन्वाइट की जाती है जहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अब रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हर कोई एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पे पहले फोकस रहना चाहिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर पे, जहाँ पे सबसे पहले आपका देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका होगा, मतलब जो सीबीटी क्लियर कर लेते हैं उनको इन्वाइट किया जाएगा फिजिकल के लिए। मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मौका मिलता है, आपको सैलरी के साथ साथ अदर अलाउंस और यहाँ पे आपको मौका मिलता है, आपका ओवर टाइम भी यहाँ पे लगता है, उसकी अलग आपको पे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें, देखिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे हैं। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इसी तरीके से करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। मतलब 90 मिनट्स का आपके पास यहाँ टाइम रहेगा, 1.5 घंटे का आपके पास टाइम यहाँ रहने वाला है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 33, प्लस आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा जो अलग अलग कैटेगरी के लिए है, ठीक है, वो सेम ही रहने वाला है, जिसमें ओबीसी का 3 साल का, SC/ST का 5 साल का, अदर्स का एज पर नॉर्म्स आपका रहेगा। अब चलते हैं थर्ड नोटिफिकेशन। नेक्स्ट हम आ चुके हैं यहाँ पे थर्ड नोटिफिकेशन पे, जो कि रेलवे का लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जहाँ पे इसके लिए भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। जॉब लोकेशन आपको आपके घर के पास ही यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे वैकेंसी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब RRB की तरफ से ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करें, ALP टेक्नीशियन की है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट होता है कि ALP टेक्नीशियन में कौन कौन सी पोजीशन के लिए ये वैकेंसी है, तो आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जो वैकेंसीज है ALP के लिए मतलब असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, तो लोको पायलट में यहाँ पे मेल के लिए है, ठीक है, गुड्स के लिए है, पैसेंजर के लिए है। इसके अलावा शंटिंग लोको पायलट के लिए है, लोको पायलट हाई स्पीड की वैकेंसीज है, ठीक है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर मतलब SSE के लिए है, ट्रैफिक अप्रेंटिस की है। इसमें अगर सैलरी की बात करें मैक्सिमम भी आपकी 88,000 तक जाती है, मिनिमम 28,000, ठीक है। सिलेक्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपका जो CBT एग्जाम यहाँ पे होगा उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपका एग्जाम पैटर्न, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें मैथ्स इंक्लूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और जनरल साइंस रहेगा। इसके लिए भी एज लिमिट आपकी बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको ग्रुप डी के लिए बताई है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 33। एप्लीकेशन फ़ी भी बिल्कुल सेम है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें 10th 12th ITI डिग्री एंड डिप्लोमा है। अगर आपके पास सेम क्वालिफिकेशन है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ नोटिफिकेशन। इस वीडियो में बेसिकली हम 6 नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं। हम फोर्थ नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, जो कि रेलवे SSE JEE के लिए बहुत दिन से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कितनी तारीख से हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे ये भी नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे की तरफ से है, जहाँ पे 75,200 प्लस वैकेंसीज है। इसके लिए भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कौन कौन सी है। पहले यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर मतलब JEE के लिए है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मतलब SSE के लिए है। इसके अलावा
यहाँ पे केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए है। उसके बाद यहाँ पे डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, सीबीटी जो आपका हो रहा है, पेपर 1 पेपर 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन है। सैलरी यहाँ पे 44,000 से 85,000 तक है। यहाँ पे ना जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो हर एक पोस्ट का बिल्कुल अलग अलग है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 33 है। फी आपकी इसके लिए भी सेम रहने वाली है। ये तो है देखिए 4th नोटिफिकेशन। अब हम चलते हैं 5th नोटिफिकेशन पे, देन आपको 6th का भी बताने वाली हूँ। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे आ चुके हैं आपका मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन, जो कि रेलवे आरपीएफ का है। आपको पता है इसके लिए अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंगली कैंडिडेट को बहुत सारा डाउट है कि इतने टाइम बाद वैकेंसीज आ रही हैं, क्या वैकेंसी सिर्फ आपकी 2500 के अराउंड है? तो यहाँ पे वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे वैकेंसीज आपकी जो है वो 14,000 प्लस है या आपकी 2500 प्लस ही है, ठीक है, वो भी आपको बता रही हूँ। इसके लिए भी जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से ये जो वैकेंसीज है यहाँ पे फीमेल एंड मेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई यहाँ पे करना होगा। वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए ये वैकेंसीज है। फी इसके लिए भी आपकी सेम ही है। और यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फोकस है सीबीटी पे होना चाहिए, बट सेम टाइम आपका फिजिकल पे भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपका सीबीटी एग्जाम होगा, क्योंकि आपको पता है आगे इलेक्शन है, ये वैकेंसी जो आ रही है ये क्लोज भी जल्दी होने वाली है इलेक्शन की वजह से, ठीक है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका सीबीटी एग्जाम पे फोकस है तो वहीं आपका फिजिकल पे भी होना चाहिए। कई बार कैंडिडेट सीबीटी क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल नहीं क्लियर कर पाते, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको खाने में भी अवॉइड करनी पड़ती है। उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल होने वाला है। इसके लिए एग्जाम पैटर्न की बात करें, देखिए अर्थमेटिक स्किल्स से रिलेटेड आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। देन आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल जो हो जाते हैं आपके 120 क्वेश्चन हो जाते हैं 120 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, सैलरी आपकी अलग अलग यहाँ पे रहने वाली है। एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 प्लस आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इन्वाइट की जाती है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले 5 नोटिफिकेशन बताया है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ इसमें वैकेंसीज कितनी रह रही है। देन यहीं पे आपको बता दूंगी 6 नोटिफिकेशन के बारे में। अब देखिए आरपीएफ की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है 2500 के अराउंड वैकेंसीज वाला, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रही हूँ वैकेंसीज लेट आ रही हैं। यहाँ पे कम से कम अगर वैकेंसीज की भी मैं बात करूँ तो आपकी 9000 प्लस डेफिनेटली यहाँ होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं सोचने की वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज कम भी हो आप में से हर कोई अप्लाई भी डेफिनेटली यहाँ पे करेगा। आपके जो फ्रेंड्स बोलेंगे कि यहाँ पे वैकेंसीज कम है, हम नहीं अप्लाई करने वाले, सबसे पहले वही अप्लाई करेंगे, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे अगर कंप्लीट नोटिफिकेशन आरपीएफ का जो आएगा, अगर उसमें वैकेंसीज कम होंगी भी तब भी ये वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि आगे इलेक्शन है और काफ़ी टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं आई है। बट जब पहले नोटिफिकेशन इसका आएगा भी तब भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे 9000 के अराउंड डेफिनेटली आपकी वैकेंसीज कम से कम होने वाली है। मैक्सिमम आपको पता है 12,000 14,000 भी हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अब ये तो है 5वां नोटिफिकेशन। 6वां जो नोटिफिकेशन है ना वो है आपका यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ का, जिसके लिए अलग से नोटिफिकेशन रिलीज होता है रेलवे की तरफ से, जहाँ पे मेडिकल वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी नोटिफिकेशन हमें 6th वाला देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है इन सारी वैकेंसीज के लिए कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे तैयारी करें, कैसे आपको स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना है। तो देखिए मैंने आपको ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रेलवे की कैटेगरी का लिंक दिया है, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। पहला आपको टीटी का मिल जाएगा, सेकंड ग्रुप डी का, आरपीएफ का, जेई एसएससी का, एएलपी का, ठीक है। उसके बाद आपको पैरामेडिकल स्टाफ का। हर लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसको रीड कर सकती हैं। सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सिलेबस को बेस बना के आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। स्टडी मटेरियल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक का मैंने आपको लिंक इसी के बीच में दिया है रिक्वायर्ड लिंक में, ठीक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये मत सोचना नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन एकदम से आएगा। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, वैकेंसीज आपकी ये 101% है कि आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है आगे इलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादा कैंडिडेट वेट करते हैं वैकेंसीज की वो आपकी होती है एसएससी, रेलवे और पोस्ट ऑफिस की। तो ये नोटिफिकेशन आपके 1 बाय 1 आने ही आने हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी में अभी लग जाना है, क्योंकि आप किसी भी के लिए अप्लाई करें, जैसे 10th लेवल की है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसका आपका सिलेबस सेम ही है। तो अप्लाई आपको जरूर इसके लिए करना है। मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए आपने कमेंट जरूर करना है।
अगर आप देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो रेलवे का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, डिपार्टमेंट की तरफ से भी आएगा, उसकी वीडियो मैं आपके लिए सबसे पहले ले आऊँगी। तो आपने क्या करना है, अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और हमारी ऑफिशियल साइट पे ज़रूर विजिट करना, लेटेस्ट वैकेंसीज़ के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।